क्वेश्चन नंबर 1 भैया, सवाल नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल लैंग्वेज इज द लिस्ट स्पोकन इन उत्तर प्रदेश। कौन सी क्षेत्रीय भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है? बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी या बघेली? क्वेश्चन नंबर 1 बताओ क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल लैंग्वेज इज द लिस्ट स्पोकन इन उत्तर प्रदेश। कौन सी क्षेत्रीय भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है? जल्दी क्या होगा, कन्नौजी या खड़ी? भाई खड़ी बहुत बोली जाती है। बघेली भाषा सबसे कम बोली जाती है, याद रखना। यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है बघेली। लेकिन भारत में सर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तो हिंदी है, ही तो पता है। दूसरे नंबर पे बंगाली है, दूसरे नंबर पे बंगाली है, याद रखना। उर्दू मत कर देना, कई बार पूछता आप उर्दू के चक्कर में फंस जाते हो। तो बंगाली सब दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में, ठीक है। विच सिटी इज फेमस एज द नेम ऑफ द घाट इन द टेम्पल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? आगरा, इलाहाबाद, मथुरा या वाराणसी? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? आगरा, इलाहाबाद, मथुरा या वाराणसी? पंडो पुजारी की नगरी भी कहते हैं इसे। क्या होगा? अरे सर दो ही चीज तो है जो आपको दिखता है, घाट, मंदिर। आगरा तो है नहीं, आगरा में मेंटल हॉस्पिटल मिल जाएगा आपको। इलाहाबाद संगम, जिसका नया नाम क्या रखा गया, प्रयागराज। मथुरा की बात करेंगे, मथुरा के पेड़े यार बहुत प्रसिद्ध है, अगर आप मथुरा के होंगे तो आपको पता होगा। वाराणसी, वाराणसी को घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? वाराणसी। सर सोचो वाराणसी कितना मतलब पवित्र स्थल। यहीं पर सारनाथ है, यहीं पर सारनाथ है, यहीं पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपना। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कहाँ, वाराणसी में, बाबतपुर में, बाबतपुर में लोकेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ कलर्स। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को रंगों के शहर के रूप में जाना जाता है? वृंदावन, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ कलर्स। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को रंगों के शहर के रूप में जाना जाता है? वृंदावन, मथुरा, वाराणसी या अयोध्या? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। अरे सर होली कहां खेली जाती है? मथुरा के वृंदावन? क्या होगा? कहां खेली जाती है? मथुरा के वृंदावन में। मथुरा, मथुरा की होली बहुत प्रसिद्ध है भाई। कहाँ? मथुरा की होली बहुत प्रसिद्ध है। कुछ लोगों को वृंदावन लगेगा, लेकिन मथुरा इज राइट, क्योंकि कमीशन ने क्या माना है? कमीशन ने मथुरा माना है, तो मथुरा मानना पड़ेगा, वृंदावन नहीं, ठीक है। क्योंकि कृष्ण जी गोपी के साथ कहां होली खेलते थे? मथुरा में तो खेलते थे। द मोस्ट स्पोकन रीजनल लैंग्वेज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, क्षेत्रीय भाषा, सबसे कम बोली जाने वाली भाषा मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे अधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा क्या होगा? कन्नौजी, खड़ी, बघेली या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं। सब मिलीजुली सरकार है उत्तर प्रदेश में, सब मिलीजुली सरकार है उत्तर प्रदेश में, याद रखना। कई लोगों को लगेगा कन्नौजी भाषा, सब मिलीजुली सरकार है। सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? अवधी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की शक्ति की अनुमति देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ पावर टू एडॉप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की शक्ति की अनुमति देता है? राज्य की आधिकारिक भाषा की बात कर रहे हैं, जैसे ऐसे समझो, देखो अभी समझ में आ जाएगा। तमिलनाडु आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल है। आंध्र प्रदेश क्या है? तेलुगु है। समझ रहे हो ना?
केरला क्या है, मलयालम है। तो ये 345 है जो राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की शक्ति की अनुमति देते हैं। जैसे नागालैंड ले लो एग्जाम्पल, एकमात्र राज्य जिसका आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। आई बात समझ में? अब आपके लिए होमवर्क है ये 331 और 333 क्या है ये। कुछ बच्चे हैं यार जो इतने अच्छे से जवाब देते हैं ना कमेंट बॉक्स में, मतलब मन खुश हो जाता है। मैं भी चाहता हूं यार कि देखो ये आपको पता है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आपका कमेंट्स ले नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मैं होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा हूं, ताकि मतलब बिल्कुल आपको लगे कि सर आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, सर आपसे होमवर्क बिल्कुल करवा रहे हैं। तो 331 क्या है, 333 क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए जवाब वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। उर्दू इज द आल्सो प्रोमिनेंट लैंग्वेज इन उत्तर प्रदेश बिकॉज ऑफ, उत्तर प्रदेश में उर्दू भी प्रमुख भाषा है क्योंकि मुस्लिम आबादी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, ज्यादातर शासक मुस्लिम समुदाय के थे, फारस संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु उत्तर भारत में था, या इनमें से कोई नहीं। ये सब देख रहे हो, सब पीसीएस के सवाल हैं, सब आपके पीसीएस के सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू भी प्रमुख भाषा है क्यों? उर्दू इसलिए प्रमुख भाषा है कि भारत फारस संस्कृति का मुख्य केंद्र, फारस यानी क्या हो गया, ईरान, याद रखना, फारसी सभ्यता यानी ईरान। भारत फारस संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु उत्तर भारत में था। क्या था बच्चे? उत्तर भारत में था। क्यों? मैं देखो ना, आगरा हो गया राजधानी रहा है, दिल्ली राजधानी रहा है, इसी के आसपास तो घूमा है राजधानी, इसी के आसपास घूमा है ना, इसीलिए उर्दू प्रमुख भाषा है उत्तर प्रदेश में। इसका सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस शासक ने कुंभ मेला शुरू किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज स्टार्टेड द कुंभ मेला? जल्दी, किस शासक ने कुंभ मेला शुरू किया था? अकबर, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक? सर ये हर्षवर्धन ने शुरू किया था, लगभग उस समय 5 वर्ष पे, 5 वर्षों में कुंभ मेला की शुरुआत की थी हर्षवर्धन ने, जिसने 3 पुस्तकें लिखी है, पीएनआर यानी प्रियदर्शिका नागनंदा रत्नावली, किस भाषा में? तो ये संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। किसने शुरू किया? हर्षवर्धन ने। सबसे पहले कहां कराया था ये? प्रयाग में। कहां पे? प्रयाग में कराया था, यानी इलाहाबाद, ठीक है। कौन सा शहर अशोक की शेर राजधानी के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द लायन कैपिटल ऑफ अशोका? पाटलिपुत्रा, सांची, सारनाथ या कुशीनगर? कौन सा शहर अशोक की शेर राजधानी के रूप में जाना जाता है? पाटलिपुत्र को जानते हैं, सांची को जानते हैं, सारनाथ को जानते हैं, कुशीनगर को जानते हैं, क्या होगा? अशोक की शेर राजधानी के रूप में सारनाथ को जानते हैं। कहां जानते हैं बच्चे? सारनाथ को जानते हैं, जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से अपने आइडियल जो लिए गए हैं, जो हमारा, हरी बातें समझ में? कहाँ? सारनाथ में, जो 3 शेर नहीं बना हुआ है, ठीक है, अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के बाद डैश में अपना पहला धर्म उपदेश दिया, यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? ऋषिपत्तनम, बोध या कुशीनगर, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम, जिसे सारनाथ के नाम से जानते हैं। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, कुशीनगर में इनकी मृत्यु। तो पहला धर्म उपदेश यानी धर्म चक्र परिवर्तन, क्या कहेंगे उसे? धर्म चक्र परिवर्तन। गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण और मृत्यु को निर्वाण, ठीक है, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल का मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है? द टॉम्ब ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट गाजीपुर इन उत्तर प्रदेश? किस गवर्नर जनरल का मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है? सर जॉन शोर, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड मेयो? तो गवर्नर जनरल की बात करें, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, और एकमात्र वायसराय लॉर्ड मेयो जिनकी राजनीतिक हत्या की गई है, जिनकी राजनीतिक हत्या की गई है। कहां किया गया राजनीतिक हत्या? तो अंडमान में। कहां किया गया था ये? अंडमान में इनकी हत्या की गई थी, याद रखना, अंडमान में इनकी हत्या की गई थी, ठीक है बच्चे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन किया था।
भारत में पहली उर्दू अकादमी किस राज्य में स्थापित की गई थी? बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या गुजरात? इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट उर्दू अकेडमी स्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पहली उर्दू अकादमी किस राज्य में स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में। कहां किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया, याद रखना। तो अब आपके लिए होमवर्क है कि सर उत्तर प्रदेश में कहां, उत्तर प्रदेश में कहां और कब, ये मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में जवाब। उत्तर प्रदेश में वाराणसी निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थान के नाम से नहीं जाना जाता है? बनारस, काशी, विश्वनाथपुर या सूर्यनगर? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज द रिलीजियस प्लेस वाराणसी नोट नॉन इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में वाराणसी निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थान के नाम से नहीं जाना जाता है? तो सर सूर्यनगर के नाम से नहीं जाना जाता। कि बनारस जानते हैं, काशी भी जानते हैं, विश्वनाथपुरी भी जानते हैं, विश्वनाथपुरी भी जानते हैं, सूर्यनगर के नाम से नहीं जानते हैं। ठीक है। माघ खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली का त्योहार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? थारू, भोटिया, जौनसारी या रांची? माघ खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली का त्योहार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनजाति द्वारा? तो थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और बच्चों आपके लिए खुशखबरी है कि 5:30 बजे शाम को, मैं फिर से बता दूं, बिल्कुल फ्री क्लासेस है अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री रेलवे के लिए। कैसे ज्वाइन करना है बस अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है, बिल्कुल यार। और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं वहां पे लिंक डाल देता हूं ताकि आप बिल्कुल आसानी से लिंक को क्लिक करोगे और पहुंच जाओगे जहां क्लास चलेंगी। ठीक है, लेकिन अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड होना जरूरी है। सुलह कुल उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 14, सुलह कुल उत्सव वाज स्टार्टेड बाय? सर सुलह कुल उत्सव की शुरुआत अकबर द्वारा की गई। कहां शुरुआत किया गया? आगरा में। सुलह कुल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर ने अपनी राजधानी कहां? आगरा के फतेहपुर सीकरी में घोषित किया था। ठीक है, जिसने बुलंद दरवाजा बनाया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। उत्तर प्रदेश में होली के दौरान निम्न में से किस स्थान पर हर साल लठमार होली का आयोजन किया जाता है? वृंदावन, बरसाना, मथुरा या गोकुल? होली के दौरान निम्न में से किस स्थान पर हर साल लठमार होली का आयोजन किया जाता है? बरसाना। अरे गाना नहीं सुने हो? राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो बरसाना में हर साल लठमार होली का आयोजन होता है। ठीक है।